महालक्ष्मी व्रत का समापन किस दिन हो रहा है? सुलहिया पूजा का समापन कब हो रहा है? क्या होती है पूजा की विधि? समापन की पूजा की विधि क्या है? तो इन सभी विषयों के बारे में आज बात करेंगे। महालक्ष्मी को क्या पसंद है, कैसे प्रसन्न करें, क्या करें कि महालक्ष्मी प्रसन्न हो और एक साल के लिए हमारे घर में धन धान्य की कमी ना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बारे में बात करते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल सखी पूजा पाठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सुलहिया पूजा का समापन 25 सितंबर को हो रहा है। इस दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो महालक्ष्मी को धन धान्य देने वाली देवी कहते हैं और वैसे भी उनको अगर हम प्रसन्न करके चलते हैं तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कैसे महालक्ष्मी को हम प्रसन्न करेंगे, सुलहिया पूजा के दिन समापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी धन धान्य की देवी हैं। ये अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। महालक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है। जहाँ तक कोशिश करिए कि सुलहिया के दिन आप सफ़ेद चीज़ का भोग महालक्ष्मी को ज़रूर लगाइए। अब बात करते हैं पूजन के समय का कि सुलहिया पूजन का समय क्या होगा। तो पूजन का समय है 7:35 से लेकर के आप 9:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। इस बीच में की गई पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। अब सुलहिया पूजा में हमें क्या करना है? तो सर्वप्रथम आपको सुलहिया पूजा में प्रतिदिन की पूजा आप जैसे सुबह करते हैं वैसे आप कर लेंगे। शाम के समय जब संध्याकालीन समय होता है उस समय आप नहा धो करके कोशिश करिए सफ़ेद कपड़े पहनकर ही पूजा गृह में जाइए और महालक्ष्मी के लिए पंचोपचार की चीज़ें एकत्रित करिए, जैसे कि 16 तरह का फल। इसमें 16 तरह के फल का या 16 चीज़ों का नियम है, क्योंकि ये सुलहिया की पूजा है तो इसमें 16 का विशेष महत्व है। तो आपको 16 तरीके का फल, 16 तरीके के फूल आप एकत्रित कर लीजिए। कोशिश करिए कहीं ना कहीं से इकट्ठा करने की, अगर मिल जाता है तो 16 तरीके का फल, 16 तरीके के फूल, ये आपका हो गया। फिर महालक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान और कोई एक वस्त्र, हो सके तो साड़ी और ब्लाउज ज़रूर चढ़ाइए। अगर साड़ी ब्लाउज संभव ना हो तो आप सफ़ेद कलर का गमछा भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आपको ब्राह्मण को दे देना है। सोना या चांदी का दान इसमें विशेष महत्वपूर्ण होता है। यथाशक्ति अगर आप स्वर्ण दान कर सकते हैं तो इस दिन स्वर्ण दान जरूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चांदी का कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए, क्योंकि सोने चांदी का दान इसमें विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बात आती है भोग की कि महालक्ष्मी को क्या भोग लगाएं। तो महालक्ष्मी को विशेष तौर पर सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। हो सके तो 16 दिन तो आप फलाहार का भोग लगाते हैं, इस दिन भी आप फलाहार का भोग लगाएंगे क्योंकि आप इस दिन व्रत रखेंगे। तो पूर्णतः अनाज का भोग नहीं लगाएंगे, फलाहार का भोग भी लगाएंगे, जिससे कि आप उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको फलाहार का भोग अलग लगाना है और अनाज का भोग अलग लगाना है। तो अनाज के लिए आप सफ़ेद अनाज क्या लगा सकते हैं, जैसे कि आप वाइट कलर का खुरमा बना सकते हैं। मैदे का जो खुरमा होता है वो आप बना करके उसको चीनी में पाक करके बना लीजिए और उसको क्या करिए 16 दिन का 16 × 16 मतलब 16 दिन और प्रतिदिन का 16, उसके हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए कितने अंक आते हैं, जितने नंबर आते हैं उतने नंबर का आप खुरमा पीसेस में निकाल लीजिए और उतने ही खुरमे का आप भोग लगाइए। फिर उसमें से आधा खुरमा पंडित जी को दान कर दीजिए, आधा आप रख लीजिए। आपके घर में जो लोग व्रत नहीं हैं उनको आप उसी दिन प्रसाद दे दीजिए, और अगर आप तो व्रत हैं, उसके बाद जब आप अपना उद्यापन करते हैं तो आप खुरमे से उद्यापन करिए। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको दूर्वा की माला महालक्ष्मी को ज़रूर चढ़ानी है। दूर्वा की माला अगर महालक्ष्मी को आप चढ़ाते हैं, दूर्वा लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, क्योंकि कहते हैं महालक्ष्मी के भोग में भी दूर्वा ही डालनी चाहिए। महालक्ष्मी को तुलसी डाल करके भोग नहीं लगता है, या किसी भी देवी को आप तुलसी डाल करके भोग नहीं लगाएंगे सिवाय राधा जी के। राधा जी को आप तुलसी डाल के भोग लगाते हैं, लेकिन महालक्ष्मी को या कोई भी देवी, दुर्गा जी, सरस्वती जी की, काली जी, किसी को भी आप तुलसी डाल करके भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों के भोग में तुलसी वर्जित है।
तो आप तुलसी का भोग नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं महालक्ष्मी की पूजा तो महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और 16 दिन की जो आपकी पूजा है वो पूर्ण होती है और आपको महालक्ष्मी वरदान देती हैं धन धान्य भरे रहने का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।